जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम क्लास 12वीं का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर बताएंगे और उस शीत युद्ध का दौर का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है क्यूबा का मिसाइल संकट। इसको ना समझने के पहले थोड़ा इस पर आते हैं शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर कब से शुरू होता है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। शीत युद्ध के दौर कब से शुरू होता है, देखिएगा जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। कब गिराए थे? एक बच्चों 6 अगस्त को गिराया था और दूसरा 9 अगस्त को गिराया था 1945 में। देखिएगा जापान के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने, जापान के 2 बड़े शहरों पर। पहला तो आप समझ लीजिएगा बच्चों हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। ठीक है, इससे होता है क्या बच्चों, इससे जापान की जो आर्थिक व्यवस्था है काफ़ी ख़राब हो जाती है और जापान पूरी तरह से चरमरा जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में घुटने टेक देता है और इस तरह से जर्मनी की हार होती है बच्चों। तो ये युद्ध होता है बच्चों, द्वितीय युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो द्वितीय विश्व की जो शुरुआत मानी जाती है बच्चों 1939 से लेकर के 1945 से। और यही 45 में बच्चों अमेरिका ने आकर के जापान के ऊपर क्या करता है, 2 परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान धराशायी हो जाता है। अब देखिएगा इससे पहले भी एक विश्व युद्ध होता है जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1914 से 1918 के बीच मानी जाती है। और युद्ध जो लड़ा गया था बच्चों ये यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन भले ही यूरोप में लड़ा गया था लेकिन पूरी दुनिया को 10 साल पीछे कर दिया था। इतना भयानक युद्ध लड़ा गया था प्रथम विश्व। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहीं से क्या होता है, ये जो आपको बताया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, यहीं से हो जाता है एक शीत युद्ध का। जरा सोचिएगा, जापान के ऊपर जब अमेरिका ने बम गिराया तो जापान चुपचाप बैठा रहेगा? वो भी तो सोचेगा कि हम गिराएंगे, लेकिन सौभाग्य की बात है कि जापान के पास उस समय परमाणु बम नहीं था। तो इसी का जो दौर होता बच्चों, मने मन का जो युद्ध होता था, लंबे समय तक खाली जापान सोचता रहा कि अमेरिका ऊपर गिराएंगे, या अन्य देश जो एक दूसरे के ऊपर ऐसी आक्रामकता की नीति अपनाकर रह गई लेकिन युद्ध नहीं किया। इसी को हम लोग शीत का युद्ध कहेंगे, शीत युद्ध का युद्ध कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्यूबा का मिसाइल संकट का क्या इससे लेना देना था। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिएगा क्यूबा एक छोटा सा देश है, ठीक है, और जो किसके करीब में है, अमेरिका के करीब में। समझ में है कि नहीं? उस समय की बात कर लेते हैं। अमेरिका, क्यूबा और रूस तीनों के बीच के ही जो वार्तालाप था उसी को हम लोग एक प्रकार का क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जानते हैं। अब देखिए इसमें विस्तार की बात क्या बनती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्यूबा भले अमेरिका से नज़दीक में देश है, माना जाता है कि क्यूबा अमेरिका से देश मतलब अमेरिका के काफ़ी नज़दीक वाला देश है और क्यूबा को अमेरिका से पूरा सलाह लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मदद लेना चाहिए। अमेरिका भी सोचता था क्यूबा हमसे मदद ले, हम उसको दे सकते हैं, लेकिन क्यूबा जो पूरी तरह से ज़्यादा दोस्ती और दिलचस्पी रखा था वो किससे रखा था, रूस। हाँ, जिससे जो अच्छा लगेगा उसके साथ वो दिलचस्पी रखेगा, दोस्ती रखेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका को लगा कि यार इससे ये जो क्यूबा है रूस के साथ बहुत ज़्यादा गहरा दोस्ती रखा और हमसे नहीं रखता, बात क्या है समझ में कि रूस इसको कूटनीतिक और आर्थिक पूरी तरह से सहायता। कूटनीतिक का मतलब बहुत सारा बुद्धि, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचना या कुछ और आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना, और आर्थिक व्यवस्था का मतलब युद्ध का सामान या अन्य चीज़, बहुत सारे चीज़ें क्यूबा को मदद करती थी। तो क्यूबा रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी। अमेरिका क्यूबा के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, यह बात पता चला फिदेल कास्त्रो, इसने मदद मांगा किससे, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने पूरी तरह से क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने का निश्चय कर लिया और उसने क्या कर दिया, रूस के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्या कर दिया, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को मदद करने के लिए क्या कर दिया, क्यूबा को पूरी तरह सैनिक अड्डे में परिवर्तन कर दिया और क्यूबा में आकर के क्या कर दिया, मिसाइल लगा दिया। और किसके प्रति लगाया था, किसको मारने के लिए, अमेरिका को फुल टारगेट करने के लिए। अब जैसे ही क्यूबा पर मिसाइल लगा दिया तो अमेरिका का अगर बात करते हैं 2 गुना से ज़्यादा शहरों पर, बड़े बड़े शहरों पर मिसाइल टारगेट कर दिया था। अब बात क्या होती है बच्चों, ये जो बात अमेरिका को कितने सप्ताह, 3 सप्ताह बाद पता चलता है। कितने सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पता चलता है। अब 3 सप्ताह बाद जब अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चलता तो उसका होश से खराब हो जाता, मतलब दिमाग खराब हो जाता कि हाँ इतना क्यूबा मेरे पास, क्यूबा जो है छोटा सा जो देश है हमारे ऊपर मिसाइल टारगेट करके रखा, अभी भारी समस्या में पड़ जाता। अब इसको रात को नींद कहाँ जॉन एफ कैनेडी को, और इसको क्या करता है
चेतावनी देता, बोलता रे रूस तुम क्या करो, क्यूबा से मिसाइल हटा लो। रूस बोलता काहे हटाएंगे, तुमको युद्ध करना है तो युद्ध करो, युद्ध की नीति अपनाई थी, युद्ध करो। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बहुत टेंशन हो गया। अब तो बोला क्यूबा कभी भी मेरे ऊपर क्या कर सकता है, मिसाइल छोड़ सकता है, अमेरिका का बड़ा बड़ा शहर तबाह हो जाएगा। अब होता है क्या बच्चों, जॉन एफ कैनेडी था, जिसने देखा वार्तालाप करके ठीक ठाक नहीं हुआ, तो बोला कि अभी भी रूस के जो जहाज आ रहे हैं, जो इसको पूरी तरह से क्यूबा को प्रोटेक्शन देने के लिए इसने क्या कर दिया, रूस के जहाज़ों को रोकने के लिए अपना जल जहाज कर दिया। अब देखिए दोनों जल जहाज़ों की गति काफ़ी तेज थी, लगता था एक रक्त रंजनी युद्ध होकर के रहेगा, यानी तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और ये जो बात होती है बच्चों, देख लीजिएगा 1961 में संघर्ष होता है दोनों के बीच में, और 1962 में आते आते क्या कर देता है, रूस ने क्यूबा के ऊपर मिसाइल टारगेट कर देती है। अब दोनों के बीच का युद्ध लग रहा था होकर के रहेगा, कभी भी दोनों आक्रामकता की नीति अपनाएंगे और युद्ध हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया को भी नुकसान हो सकता है, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन दोनों के देश में युद्ध नहीं होती है, समझौता इस प्रकार से होता है। अमेरिका रूस के राष्ट्र जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव एक क्या करना, वार्तालाप करना मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों ही पीछे के दरवाजे से, मतलब चुपचाप एक प्रकार का वार्तालाप करता है। रूस कहता है कि ऐसा तुम कहो कि हम क्यूबा के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अमेरिका का बोलता है ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बोलता है ठीक है, हम तुम्हारा प्रस्ताव माने, क्यूबा के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तो क्यूबा के ऊपर नहीं आक्रमण करता, रूस को यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और अपने सारे जो मिसाइल होते हैं लेकर के क्या कर देते, फिर रूस की ओर चल जाते। तो इसी तरह से क्या होता है, दोनों का जो संघर्ष होता है धीरे धीरे आकर के खत्म हो जाता है। लेकिन जो संघर्ष होने को रहता, लगता था अब तब युद्ध होकर ही रहेगा, इसी को एक प्रकार के लिए क्या कह सकता है, क्यूबा का मिसाइल संकट, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना था। यही बात होता है बच्चों क्यूबा का मिसाइल, ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट। अब इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम आपको शीत युद्ध के बारे में पूरा बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।